और हमास चीफ हानिया और हिज़्ब कमांडर फवाद की मौत के बाद ईरान और इजरायल में तनाव चरम पर पहुंच चुका है। और मगर इस बीच 31 जुलाई को सीरिया में इजरायली सेना ने IRGC के कमांडर अली हाजी जादेह को ढेर कर दिया। बस फिर क्या था, इस हमले से भड़के ईरान ने इजरायल के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। दावा किया जा रहा है कि अगले चंद घंटों में किसी भी वक्त इजरायल पर हमला हो सकता है। मगर इसी बीच दावा यह भी किया जा रहा है कि इस बार इजरायल पर ईरान और उसके प्रॉक्सी संगठन अलग अलग फ्रंट से प्रहार करेंगे। ईरान ने IRGC समेत तमाम प्रॉक्सी संगठनों को अलग अलग टास्क भी सौंपा है। आखिर क्या है ईरान की इजरायल के खिलाफ नई युद्ध नीति, देखिए। ईरान के प्रतिशोध का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इजरायल से बारूदी इंतकाम लेने का वक्त भी नजदीक आ चुका है। और दावा किया जा रहा है कि अगले चंद घंटों में इजरायली धरती अब तक के सबसे भीषण अटैक से थर्रा सकती है। तेल अवीव, यरूशलेम समेत इजरायल का कोना कोना बारूदी कोहराम से धधक सकता है। वैसे तो ईरान और इजरायल में अदावत दशकों पुरानी है, मगर मौजूदा वक्त में ईरान और इजरायल के बीच जंग के जो हालात बने हैं उसकी वजह है 30 जुलाई से 31 जुलाई के बीच अरब के 3 देशों में हुआ इजरायल का हंट ऑपरेशन। सबसे पहले 30 जुलाई की रात 8 बजे IDF ने लेबनान की राजधानी बैरूत के अल हरीक इलाके में एयर स्ट्राइक की, जिसमें हिजबुल्लाह के मिलिट्री विंग का चीफ कमांडर फवाद शुक्र मारा गया, जिसे नसरल्लाह का राइट हैंड भी माना जाता था। ठीक इसी तरह 30-31 जुलाई की रात 2 बजे ईरान की राजधानी तेहरान के हाई सिक्योरिटी जोन में मिसाइल हमला हुआ, जिसमें हमास का प्रमुख इस्माइल हानिया की मौत हुई। और इस हमले के 19 घंटे बाद यानी 31 जुलाई की रात 9 बजे सीरिया की राजधानी दमिश्क में IDF ने हवाई हमला किया, जिसमें IRGC के टॉप कमांडर अमीर अली हाजी जादे ढेर हुआ। इस हंट ऑपरेशन के जरिए जहां इजरायल ने हिजबुल्लाह और हमास को गहरा जख्म दिया, वहीं IRGC कमांडर को सीरिया में मौत के घाट उतारकर इजरायल ने ईरान को भड़का दिया। ऐसे में यह आशंका जताई जाने लगी है कि प्रॉक्सी संगठनों के साथ मिलकर ईरान अपने दुश्मन इजरायल से अब तक का सबसे भीषण प्रतिशोध लेगा। इजरायल पर कई फ्रंट से प्रहार करेगा। तो आपको बता दें कि ईरान ने भी इजरायल के खिलाफ हमले की नीति में जबरदस्त बदलाव किया है। और IRGC समेत तमाम प्रॉक्सी संगठनों को अलग अलग टास्क बांटा है। यानी कौन कहां हमला करेगा, किसके टारगेट पर क्या होगा, इसका ब्लूप्रिंट ईरान तैयार कर चुका है। आखिर कैसे, देखिए। ईरान इंतकाम लेगा, इजरायल पर प्रचंड प्रहार करेगा, ये करीब करीब तय है। मगर इसी बीच दावा किया जा रहा है कि ईरान ने इजरायल पर हमले को लेकर युद्ध नीति में बदलाव किया है। वो ये कि ईरान और अरब में मौजूद उसके तमाम प्रॉक्सी संगठन इजरायल पर अलग अलग फ्रंट से हमला करेंगे। जहां इजरायल की सेना इजरायल की राजधानी तेल अवीव और यरूशलेम जैसे महत्वपूर्ण इलाकों पर बमबारी करेगी, तो वहीं पर हिजबुल्लाह और हूती के टारगेट पर भूमध्य सागर से सटे इजरायल के पोर्ट होंगे, खासकर इलात और हाइफा होंगे। इसके अलावा बाकी प्रॉक्सी संगठन इजरायली सेना के एयरबेस और मिलिट्री बेस को निशाना बनाएंगे। इजरायल सेना के हथियार गोदाम को तबाह करेंगे। दरअसल 30 से 31 जुलाई के बीच जिस तरह इजरायल ने हिजबुल्लाह, हमास और ईरान के कमांडर्स को ढेर किया, उससे पूरे अरब वर्ल्ड में खलबली मच गई।
तेहरान से लेकर बैरूत तक इजराइल से इंतकाम लेने के लिए प्रदर्शन शुरू हो गए। गौर करने वाली बात यह है कि बैरूत और लेबनान की सड़कों पर कई बड़े पोस्टर लगाए गए, जिसमें ईरान के पूर्व टॉप कमांडर सुलेमानी, हिज़्ब कमांडर फवाद और हमास चीफ हानिया की तस्वीर लगी हुई थी। और पोस्टरों पर इजराइल का वजूद मिटाने जैसे नारे भी लिखे गए थे। दावा किया जा रहा है कि जिस तरह पहला विश्व युद्ध ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की सर्बिया में हत्या को लेकर भड़का था, उसी तरह अरब में महाजंग का आगाज इन तीन चेहरों के प्रतिशोध के साथ शुरू होगा। हालांकि ईरान ने अब तक इजराइल पर हमला नहीं किया है, मगर आज सुबह से ही ईरान के प्रॉक्सी संगठन इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले का आगाज कर चुके हैं। उत्तरी इजराइल में हिजबुल्लाह ने भीषण स्ट्राइक की, घातक मिसाइलों और ड्रोन से ताबड़तोड़ प्रहार किया। उत्तरी इजराइल के इलाकों में कर्फ्यू जैसे हालात बने। वहीं लाल सागर में हूती ने विध्वंसक हमले को अंजाम दिया। हूती ने रूसी मिसाइल सिस्टम KUB से MQ-9 रीपर ड्रोन मार गिराया। इसके अलावा एक कार्गो शिप पर भी मिसाइलों से धावा बोला। यानी आसमान के जिस शिकारी को बाइडेन ने हूती का शिकार करने के लिए भेजा, यमन के हूती लड़ाकों ने उसी शिकारी का बेहद ही विध्वंसक अंदाज में शिकार कर लिया। अब तक हूती के लड़ाके अमेरिका के 7 रीपर ड्रोन को नेस्तनाबूद कर चुके हैं। दरअसल ईरान की रणनीति साफ है, वो ये कि ताबड़तोड़ अंदाज में इजराइल की धरती को बम गोला बारूद से दहलाया जाए, तो वहीं लाल सागर और भूमध्य सागर की तरफ से इजराइल आने वाले जहाजों को तबाह किया जाए। ताकि इजराइल का कनेक्शन बाहरी दुनिया से कट जाए, ठीक वैसे ही जैसे IDF ने गाजा को दुनिया से काटा, जिसका नतीजा यह होगा कि इजराइल में खाद्य संकट गहराता जाएगा और इजराइल के लोग तिल तिल कर मरने को मजबूर हो जाएंगे। अब यह देखना होगा कि ईरान के बारूदी चक्रव्यूह को नेतन्याहू कैसे तोड़ते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।